Hello everyone. Today I will be solving the fifth question of this assignment. इसका A part कहता है Explain the effect of common ions on the ionization equilibria of weak acids with the help of a suitable example. अब प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. तो उसमें थर्ड पॉइंट था प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन्स. तो यही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन के ए पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था AgCl एंड NaCl का, जहाँ पर Cl माइनस जो था कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहा था एंड इसलिए इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा था. अब इस क्वेश्चन में हम लोग को एसिड देखना है तो हम लोग कोई भी वीक एसिड ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल HF डिसोसिएट करेगा तो वो H प्लस एंड F माइनस बनाएगा, है ना. तो अगर हम लोग इसमें कोई और चीज़ ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल NaF, तो ये डिसोसिएट करेगा Na प्लस और F माइनस में, तो यहाँ पर F माइनस का कॉमन आयन इफेक्ट होगा. तो इसमें जो है इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और HF कम डिसोसिएट होगा. ये HF एक वीक एसिड है, तो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इसका मतलब HF कम डिसोसिएट होगा और जो pH होगा सोल्यूशन का pH इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, इस pH इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि एसिडिटी इस सोल्यूशन की कम हो जाएगी क्योंकि HF कम डिसोसिएट हो रहा है. यहाँ आप देख रहे हैं ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो HF कम डिसोसिएट होगा, इसका मतलब pH इंक्रीज कर जाएगा. आई होप ये समझ में आया. अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं. डिफाइन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एंड डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट्स फॉर सॉल्ट्स ऑफ A2B टाइप्स. तो यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी है, एक है सॉल्युबिलिटी की और सेकंड डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की. तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? Solubility of a substance in a solvent is the total amount of solute that can be dissolved in a solvent at equilibrium. Solubility is the maximum possible concentration of a solute in a solution at a given temperature and pressure. इसका मतलब क्या हुआ? ये solubility बता रहा है क्या चीज़ होती है. Solubility क्या होती है? जो maximum amount of solid हो या liquid हो या gas हो या जो भी हमारे पास सल्यूट हो, वो कितना एक सोल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. सेकेंड है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. क्या होता है? ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो बताता है इक्विलिब्रियम के बारे में बिटवीन द सॉलिड सोल्यूट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस दैट आर डिसोसिएटेड अक्रॉस द सोल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है? ये एक कांस्टेंट है और अगर आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा कांस्टेंट हम लोग के से दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने कोई भी कंपाउंड लिया जो एक सॉलिड है और वो उसका इक्वेशन लिया जहाँ पर वो डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में. तो इसका कांस्टेंट, इस इक्वेशन का अगर हमें कांस्टेंट लिखना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स. यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या है? A प्लस और B माइनस, और सिंपली डिवाइड कर देंगे AB से, राइट. अब यहीं पर अगर हम लोग को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखना है जिसे हम KSP कहते हैं, तो वो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे. KSP इक्वल्स टू A प्लस और B माइनस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो AB सॉलिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मानते हैं. अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का रिलेशन बताना है यूजिंग टू एग्जांपल्स, एक AB2 का एग्जांपल और एक A2B का एग्जांपल लेके. तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल AB2 का हमने किया है. तो AB2 को जब उसका डिसोसिएट करके उसका जो इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे A2 प्लस प्लस 2B माइनस. ठीक है, और इसकी जब सॉल्युबिलिटी को हम S से रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मोल्स पर लीटर में है, ये S क्या है? ये S सॉल्युबिलिटी है. तो फॉर एग्जांपल A या 2 प्लस की सॉल्युबिलिटी हमने S का और 2B माइनस की हमने S का और इसे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है. ठीक है, तो ये हम लोग ने कहा कि A2 प्लस की सॉल्युबिलिटी S है और 2B माइनस की 2S है. तो इसी इक्वेशन का हम लोग KSP कैसे लिखेंगे? जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसको लिखेंगे A2 प्लस इंटू B माइनस और इसका जो टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है. आई होप इतनी चीज़ समझ में आई.
तो जब A2+ की सॉल्युबिलिटी S है तो हम लोग A2+ की सॉल्युबिलिटी S लिख सकते हैं, B- की हम लोग क्या लिख सकते हैं 2s, और 2s का स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पर टू द पावर ऑफ 2 है। हमारा आंसर क्या आया 4s³। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो है 4s³ इसके लिए AB2 के लिए, इस कंपाउंड के लिए, है ना। तो अब हम लोग को S और KSP का रिलेशन बताना है। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, S = KSP डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर ऑफ 1/3। अब सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल A2B का देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ने इसको डिसोसिएट करके इसका इक्वेशन लिख दिया है 2A+ + B2-। अब इसकी सॉल्युबिलिटी दोनों की लिख दी है जो SS है, और सिंस 2A+ है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया A+ की सॉल्युबिलिटी को, तो A+ की सॉल्युबिलिटी है 2x। अब हम लोग ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का भी इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर होगा A+ टू द पावर ऑफ 2 क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाइड है इक्वेशन में, और B2-। ठीक है, तो अब A+ की वैल्यू क्या है हमारी 2s, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 2s लिख देंगे और इसको स्क्वायर, और B2- क्या है हमारा s। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिमिलरली 4s³ आएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिलता है कि जो AB2 होता है और A2B होता है उनका दोनों का रिलेशन सेम ही होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन होगा वो सेम ही होगा दोनों के केस में। अब दूसरे कंपाउंड्स का भी होता है, फॉर एग्जांपल AB का होता है, आप करके देख सकते हैं। और भी कंपाउंड्स होते हैं जिसका एग्जांपल आप लेके कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर दिए। आई होप समझ में आया, एंड थैंक यू।